आपने CRUD के सारे प्रोसीजर्स क्रिएट कर लिए थे? जी सर, कर लेते सर। ठीक है जी, ये आपके पास सामने मौजूद है। लास्ट में क्या चल रही थी हमारी आई सर गेस बात, जो रह गई थी अधूरी कुछ? हम बेसिकली किस हवाले से कर रहे थे, इंसर्ट अपडेट प्रोसीजर? डिलीट हो गया था हमारा, सही है। क्या था? ये आपका डिलीट प्रोसीजर हो गया, ये एडिट प्रोसीजर हो गया, और ये आपका क्रिएट प्रोसीजर हमने क्रिएट कर लिया था सबसे पहले। हम्म। ठीक। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बेसिकली, वो शायद हम C# वगैरह के हवाले से कर रहे थे। ना वो तो आपने बता दिया था ना कि वेरिएबल अगर वहां से आएगा तो हम उसको यहाँ कैसे जी लेंगे जी, ना वो। वेरिएबल यूज कर लेंगे डायरेक्टली, आपको बताया था डेट। हम्म। और शायद आप डेट के हवाले से पूछ रहे थे कि अगर पैरामीटर लेना है प्रोसीजर में, तो यहाँ आप नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ आपको डेटा टाइप डेट रखनी है। सही है। सही है ना? जी जी। प्रोसीजर क्रिएट उसके बाद व्यू, क्रिएट व्यू। व्यू का आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने कह दिया अपना फॉर एग्जांपल ऑल मेल स्टूडेंट्स। ऑल मेल स्टूडेंट। मेल स्टूडेंट्स, क्लियर है? हम्म। ये आपका हो गया व्यू का नाम हो गया। ठीक। फिर हम्म। आपने वही एस कीवर्ड यूज होता है इसमें भी। ठीक है, हम्म। कि आप स्टार्ट करने जा रहे हो और फिर यहाँ पे आपने दे दी क्यूरी, यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी ही यूज होती है आपके पास। सिलेक्ट स्टैटिक कर लेते हैं, चलें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, हम्म। ये आपके पास क्यूरी हो गई। मतलब सर ये क्या रिपोर्ट की तरह काम करता है, जैसे हम क्रिस्टल रिपोर्ट की कल बात कर रहे थे? कह सकते हैं, क्योंकि बस इसमें ये तो बेसिकली रिपोर्ट वाली कहानी में आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये कोई रिपोर्ट क्रिएट नहीं हो रही। ये आपके पास सिर्फ, ये देखें आपको फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने सिंपल सी क्यूरी लिखी है कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर जेंडर इज इक्वल टू। मतलब ये हमें डेटा यहीं पे दिखाएगा नीचे क्यूरी एनालाइजर में ही, जैसे पहले दिखा रहा था? जी जी जी, वैसे ही दिखाएगा। हम्म। बट इसका फायदा क्या होगा? पहली चीज कि अगर आप इसकी वही चीज के व्यू क्रिएट कर लिया आपने, ये अब आपके पास जो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट होगी ना, वो बनेगी इस नाम से, ऑल मेल स्टूडेंट्स। सही है। बट उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ कौन से रिकॉर्ड्स होंगे? उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होंगे आपके पास, हम्म। फीमेल का नहीं होगा। हम्म। क्लियर है? ये देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, इसको हम यूज भी ऐसे ही करते हैं, हम्म। सिलेक्ट, क्योंकि एक टेबल है ना ये, तो हम्म। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑल मेल स्टूडेंट्स। अलीना, उनको बोलो, उसको देखें कहाँ चले गए वो। ये देखें जी। हम्म। अच्छा सही है। जी सर। ठीक है जी, जी सर। आपके पास आपने अब ये से हमें कॉल एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते, ये हम्म। आपके पास एक बन गई थी वर्चुअल टेबल। अब मैंने उसमें हम्म। से सारा डेटा फेच करके दिखा दिया आपको, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑल मेल स्टूडेंट्स। अच्छा, यानी भी हमने स्टूडेंट के टेबल से नहीं किया, हमने वर्चुअल टेबल से इसको कर लिया। वर्चुअल टेबल से किया है, हम्म। और देखें वर्चुअल टेबल के अंदर पहले से क्यूरी जो चीज़ लगी हुई है वही चीज़ लाएगा। इसके अंदर अभी आप कितने ही डेटा और इंसर्ट कर दोगे, जो मेल का होगा वो सिर्फ इसमें आ जाएगा व्यू में, और फीमेल वाला नहीं आएगा। लेकिन ये पिक करेगा वहीं से स्टूडेंट के टेबल से। हाँ, ये पिक तो करेगा स्टूडेंट के टेबल से, बट आपके पास इसने पहले से यूज करके रख दिया, वो कंडीशन लगा दी है ना। इसी कंडीशन, अगर नए रिकॉर्ड भी हम ऐड करेंगे इधर फैच हो जाएंगे, लेकिन होंगे इसी कंडीशन के ना? जी जी, बन के ही होंगे, जेंडर बन के। ये व्यू से आपके पास सेव हो चुका है। सही है। सही है जी, इस तरीके का आपके पास ये काम होता है व्यूज के लिए। ठीक है, और नहीं, इसको हम वैसे हम यूज वैसे कैसे कहीं एसक्यूएल में तो कोई इसका आउटपुट नजर नहीं आएगा ना, है वैसे सर नॉर्मल नहीं, वैसे ही नजर आएगा जैसे पहले सेलेक्ट की क्यूरी से नजर आ रहा था ना, क्यूरी एनालाइजर में। जी जी। अब असल में देखें होता ये है, अच्छा मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड क्यूरी करके दिखा देता हूँ कि हमने पहले यूज भी किया है। अच्छा, वहां पर जब हम इसको C# में वैसे यूज करेंगे तो सर हम वहां पर ये चीज कैसे बताते हैं कि ये प्रोसीजर है या व्यू है, जैसे मैं लिखूंगा, या ये फंक्शन है? नहीं, वहां तो आपने कमांड की जरिए बेस पे हो रहा होगा ना, जब आप एग्जीक्यूट लिखोगे EXEC, तो मतलब प्रोसीजर है और आप प्रोसीजर एग्जीक्यूट करा रहे होगे। अच्छा, EXE लिखते हैं तो इसका मतलब प्रोसीजर कर रहे हैं। जी, आप और एग्जीक्यूट अब अगर मैं व्यू रन करा रहा हूँ?
व्यू के लिए तो आपको पता है, देखें यहाँ पर सिर्फ आप सिंपल क्यूरी लिख रहे हो, हम्म। सिंपल अच्छा, क्यूरी यही लिख रहे सेम क्यूरी वहां पे भी लिखेंगे हम, है ना? हो जी, बट ये सही। क्यूरी डायरेक्ट किसी टेबल की नहीं है, हाँ, ये एक वही व्यू वर्चुअल की है। टेबल, वर्चुअल टेबल की है, सही है। हम्म, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, फॉर एग्जांपल आपने लिखा सिलेक्ट स्टेरिक, नहीं लिखते, हम लिखते हैं एस डॉट नेम, ठीक है, हम्म। वामा सी डॉट नेम, ये दो चीजें बहुत है। एस डॉट नेम, सी डॉट नेम, फ्रॉम, किससे लेना है मुझे, फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्लियर है। जी सर। एस 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 नाम दे दिया मैंने इसको, इनर ज्वाइन लगा देता हूँ, इनर ज्वाइन, ठीक है, जी। कोर्स जी। एज सी, ठीक है, ऑन किस बिहाफ पे लगाना है, एस डॉट स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास है एक कॉलम कोर्स आईडी, आई थिंक यही है, जी। ठीक है, इक्वल टू बराबर होना चाहिए आपके पास किसके जी, सी डॉट आई डी के, इस बिहाफ पर मैच कर दो, ठीक है। हम्म। अब ये देखें आपके पास डेटा आ गया। जी। अब ये क्यूरी मुझे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम में 10 की जगह यूज करनी है, ठीक, सही है। तो आपने इसको एज आ व्यू क्रिएट करके रख लिया, हम्म। क्रिएट व्यू, ठीक है, क्रिएट व्यू कोर्स एंड स्टूडेंट नेम्स, कोर्स बल्कि एंड लेते हैं स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, हम्म। कोर्स एंड स्टूडेंट्स नेम्स, यस इफ कोर्स एंड स्टूडेंट्स, ये मैंने इसके बाद एस की कमांड दी। अब इसको मैं एक साथ देखें पूरे के पूरे को चला रहा हूँ, व्यू क्रिएट हो गया मेरा, ठीक है, कॉलम नेम, नेम इन व्यू और फंक्शन, कोर्स नेम स्टूडेंट स्पेसिफाई मोर देन वंस, कॉलम नेम इन ईच व्यू फंक्शन मस्ट बी यूनिक। आपके पास यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉलम नेम, नेम इन व्यू और फंक्शन एंड स्टूडेंट स्पेसिफिक मोर देन वंस, बस इस चीज कहाँ दे रहा है ये आपको, अच्छा 2 मिनट हमारे सर, ये पास डेटा नॉर्मलाइजेशन जो है, जी, वो भी हमारा है अभी ना एक टॉपिक, तो उसमें सही, खाली जो है हमें ज्वाइन वगैरह ही यूज करने होते हैं ना जी, नॉर्मलाइजेशन के लिए, जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था कि कोई जी, अननेसेसरी फील्ड्स नहीं होनी चाहिए मेरी टेबल में ज़्यादा, हमें जी, उसका साइज का ख्याल रखना चाहिए कि जितना साइज आना चाहिए उतना ही हम लें उसको, है ना? एक्स्ट्रा जी, स्पेसेस ना लें उसके अंदर, देखिए उसी को नॉर्मल, इसको कंटिन्यू करके हम मैं नॉर्मलाइजेशन पे आता हूँ। हाँ, अभी ये देखें मेरे पास, मुझे अब बार बार ये क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं नहीं है, है। सही है। अब सिर्फ मैं क्या लिखूंगा, हम्म। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, जो मैंने नाम बनाया कोर्स एंड डिस्टू, सिर्फ ये एग्जीक्यूट करूंगा, हम्म। आ गया रिजल्ट आपके पास, जी। सही है। अच्छा सर, इसमें ना एक एसक्यूएल में प्रॉब्लम आ जाती है जब बहुत 5 3 4 लाख रिकॉर्ड हो जाते हैं ना किसी टेबल में जैसे, जी, तो क्यूरी एक्सपायर हो जाती है, कोई भी सही, हम रिपोर्ट की उसका फिर कैसे उसको हैंडल किया जाता है सर? उसमें कोई टाइमिंग बढ़ाई जाती है क्यूरी की या क्या, ऐसा कुछ भी होता है ना? नहीं, बेसिकली आपके पास एरर ही जब आता है क्यूरी एक्सपायर। जब जब आप डेटा फेच कर रहे हो तो जी जी, फैच कर रहे होते हैं किसी रिपोर्ट के लिए, सही, और उसमें कुछ कैलकुलेशन है काफी, और हमने पीरियड दे दिया बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने दे दिया तकरीबन 2000 से, लाइक 2000 से अभी तक, सही, तो ऐसी तो सूरत में ना फिर वो क्यूरी एक्सपायर हो जाती है सर। क्यूरी एक्सपायर हो जाती हाँ, है। एरर ही आता है क्यूरी एक्सपायर। इसमें आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं कि बेसिकली या तो आप को ना वैसे तो कुछ चीज़ें ये होती हैं आपके पास, नेट स्लो हो सकता है, नेटवर्क स्लो हो सकता है, या आप बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कोड ज्वाइन वगैरह बहुत काफ़ी यूज़ किए हुए हैं आपने उसमें, हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो इसको आप आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है,
टाइम आउट वगैरह को फिक्स करते हैं हम ना क्यूरी के अंदर ही, ओके। इस तरीके की। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं इस चीज़ से बचना होता है, जैसे कि आपके पास हम बहुत सी जगहों पे ऐसा कर रहे होते हैं, सिलेक्ट स्टेरिक लगा दिया, हम्म। ठीक है, जबकि सारे डेटा की ज़रूरत नहीं थी, हम्म। सारे डेटा की जरूरत ज़रूरत नहीं नहीं थी। थी, कुछ कॉलम्स चाहिए था पर हमने स्टेरिक लगा दिया, ठीक है। सही है। दूसरी चीज़, आपके पास इंडेक्सिंग यूज़ नहीं हुई हुई, हाँ, ये इंडेक्सिंग भी सर बता दिएगा थोड़ा प्लीज। सही है। इंडेक्सिंग, हाँ। इंडेक्सिंग यूज़ नहीं हुई हुई, उसकी वजह से भी मसला होता है। ये कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, आप टाइम आउट, वो टाइम आउट को भी हैंडल कर सकते हो कुछ तरीके से, और बाकी और फास्ट भी हो जाता है उससे ना, हमारी रिपोर्टिंग जैसे कुछ बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग स्लो चल रही होती है तो उनको फास्ट सही, कैसे किया जा सकता है। जैसे इन्वेंट्री वगैरह की रिपोर्ट्स होती है ना, जैसे अब एक मेरे पास पार्ट्स की शॉप है, वहाँ पे मेरे सही, पास 10,000 पार्ट्स हैं, मतलब हर गाड़ी, जैसे सुजुकी एक ब्रांड है उसके अंदर मुख्तलिफ सही, पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे हेडलाइट्स ये। अब इसी तरह अगर सही, मेरे पास सुजुकी भी है और मेरे जी। पास होंडाई भी है और मेरे पास किया भी है तो जैसे अगर आप रियल उसमें बात करें, तो जी। आपके पास इंडेक्स किस किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती है, कि आप किसी भी चीज़ को, मैं आपको 800 बुक्स की कोई बुक दे दूं और हाँ, उसमें कोई टॉपिक निकालने को आपको कह दूं, तो आप सबसे पहले उसको क्या किस तरीके से देखेंगे, इंडेक्स पे जाएंगे, जाहिर बात है। इंडेक्स पे जाएंगे, जी। ठीक है। हम्म। इंडेक्स देखेंगे कि भाई इंडेक्स आपको मिल रही है, जिस पेज नंबर पे लिखा हुआ है वो टॉपिक आप डायरेक्ट स्विच करेंगे उस पेज नंबर पर, सही। ठीक है। इस तरीके से इस एसक्यूएल के अंदर भी हम इंडेक्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली किसी भी कॉलम पर लगा देते हैं, ठीक है, हम्म। जिस कॉलम को हमें टारगेट करना है। यानी सही कि है। मैंने हमने यहाँ पे क्यूरी लगाई है जहाँ पर मैं कंडीशन वाइज लगा रहा हूँ कि भाई मुझे जेंडर चाहिए मेल सही या है। फीमेल, जी। ठीक है। हम्म। और बीच में जेंडर मेल फीमेल से पहले मेरे पास और भी कॉलम है, जी। ठीक है। हम्म। तो मैंने अपने मेल जो कॉलम था, जेंडर जो कॉलम था, उस पर मैंने लगा दी इंडेक्स, के जब मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो वो डायरेक्ट कौन से कॉलम को सबसे पहले वो करेगा, टारगेट जेंडर एफ। वाले को टारगेट करेगा और उसमें हाँ। सर्च करेगा आपके पास। सही है। ये चीज़ होती है, ठीक है। ये क्यूरी की बेस पर ही आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट इंडेक्स करके इंडेक्स का कोई भी नाम दे देंगे, अच्छा। फिर आप किस टेबल पे लगाना है वो बता देंगे। सही है। अच्छा, इसको हम रिपोर्टिंग लेवल पे भी लगा सकते हैं और फॉर्म लेवल पे भी लगा सकते हैं इंडेक्सिंग। नहीं, देखें, इंडेक्सिंग तो एसक्यूएल का हिस्सा है ना, जी। तो ये तो आपके पास आप चाहे बैक पे इसे फॉर्म पे यूज करना चाह रहे हो या उस पे यूज नहीं, करना इसका चाह रहे हो, मकसद क्या होता है, इसको मतलब फास्ट करना होता है? जी, क्यूरीज को फास्ट करना होता है। अच्छा, तो बैकएंड पे लगेगा ये? जी, ये एसक्यूएल में लगेगा, बैकएंड पे लगेगा। अच्छा, सही है। जी, बस ये समझ लें, इंडेक्सिंग आपके पास टेबल को फास्ट सर्च बना देता है, फास्ट ठीक है। सर्चिंग कर देता है, सही है। जी, आपके पास क्यूरी स्लो नहीं चलती, जहाँ वेयर ज्वाइन ऑर्डर बाय वगैरह हो जाता है वो फास्ट कर देता है उन चीज़ों को, हम्म। ठीक है। सही है। आप इसको अब जैसे बड़ी सर स्क्रीन नादरा का पर, डेटाबेस है, अगर नादरा का डेटाबेस की बात करें, कितना डेटा होगा उनके? एक ही टेबल में होगा ना सारा डेटा? जी अब जी हमें उसमें कोई भी जैसे मैंने एनआईसी नंबर डाला तो वो सारे रिकॉर्ड में सर्च करता होगा ना उसको जाके, जी, और नहीं फैच कर देखें, लेकर ही आ जाता नहीं, होगा 2 मिनट में। हाँ। एनआईसी नंबर डाला ना आपने, हाँ। तो भाई एनआईसी नंबर पे इंडेक्स लगाई हुई है, सही है। वो और किसी टेबल को नहीं देख रहा, हाँ। सिर्फ एनआईसी वाले नंबर को देख रहा है। अच्छा, नॉर्मली हम जब इंडेक्सिंग नहीं लगाते तो वो क्या हर कॉलम को चेक करता है? नहीं, हाँ। मतलब आपके पास सर्चिंग इस तरीके से चल रही होती है ना, हम रो वेयर पर। तो लगाते हैं ना सर आगे, जैसे जी वेयर जी आईडी इज इक्वल टू दिस या वेयर नेम इज इक्वल टू जी, दिस, तो हम कॉलम तो वैसे भी बता रहे होते हैं ना सही। नॉर्मल नहीं, क्यूरी के अंदर भी। असल में इसमें ये तरीकेकार होता है आपके पास कि भाई आपने डायरेक्टली जंप कर जाना है, कि आपके पास आपने वेयर तो लगा दिया कि जी। ये कॉलम का नाम ये है, हम्म। ठीक है। वो उस कॉलम के ऊपर सर्चिंग कर रहा है, लेकिन इसका जो पीछे आपके पास बैकग्राउंड पे आर्किटेक्चर चल रहा होता है, वो इंडेक्सिंग के हवाले से ये होता है कि स्टार्टिंग में होता है ये पूरी टेबल को वो करता है, फिर उसके कॉलम के ऊपर जाता हो, ठीक है, ऐसा कोई बैकग्राउंड वो होता होगा आपके पास। बट इंडेक्सिंग के बाद आपके पास वो ये डायरेक्टली जंप कर जाता है उसी कॉलम पर, सही। ये चीज कर रहा होता है, सही है। ठीक है। मतलब फास्ट कर देगा ये, है चाहे कितने भी जी, करोड़ों फास्ट रिकॉर्ड करता भी है। हों। अगर अभी अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अब इसके लिए सर अब हम आप जैसे करते हैं कि फिर हम जी कुछ कोशिश करते हैं कि 1 साल बाद क्लोजिंग कर दें क्लाइंट के पास ना,
ताकि सही फिर साल साल का फोल्डर बनता है, उसमें उसकी डेटाबेस होती है। लेकिन सही है मुझे किसी ने बताया था तो ये सही तो नहीं है प्रैक्टिस, आपका एक ही में टेबल में होना चाहिए। तो उससे मैंने कहा एक तो डेटाबेस का सही। साइज बढ़ता रहता है, फिर उसको जी कॉपी वॉपी करने में, और अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, वो करप्ट होती है, तो पूरा सही। का पूरा रिकॉर्ड चला जाता है ना। क्योंकि इसमें भी होता है, अगर लाइट की फ्लक्चुएशन नहीं हुई तो बाद दफा ये करप्ट हो सही जाती है एसक्यूएल की डेटाबेस ना। सही सही। फिर नहीं तो ये क्या आपको किसने बोला है कि ये करना चाहिए? क्या। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही में रखो आप डेटा ना। हाँ, लेकिन अब एक क्लाइंट कह रहा है नहीं मुझे एक ही में रखना है और सिलो भी नहीं होना चाहिए। देखें असल में इसके लिए और भी चीज़ें हैं फिर आपके पास कि एक में रखना। तो मैंने कहीं पर भी सुना नहीं है आपके पास जो रेप्लिकेशन वगैरह इम्प्लीमेंट हो रही होती है और चीज़ें हैं आपके पास। हम्म। तो डेटा पार्टीशन सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है, डेटा को डिवाइड कर देना। हम्म। ठीक है, जो चीज़ आप बता रहे हो उसमें तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास बैकअप पॉइंट ही कोई नहीं है, हम हाँ सिर्फ एक ही पे डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, वो तो सही शेड्यूलर है। वगैरह के लिए आप बैकअप अलग जी, से बैकअप फाइल बनती है ना इसके वो अंदर। अलग कर ली वो हाँ, चीज़ ठीक लेकिन है। वो भी ना एक छोटा डेटा को तो वो रिस्टोर कर देती है, अगर बहुत बड़ा डेटा हो ना सर, वो बैकअप फाइल उसको रिस्टोर नहीं करती फिर। क्योंकि इसमें एक लॉग फाइल भी बन रही होती है, इसमें दो फाइलें होती हैं, एक लॉग और एक एमडीएफ और एक एलडीएफ। तो आपकी सही एलडीएफ वाली फाइल जो है ना, उसका साइज बहुत बड़ा होता है सही सही। ट्रांजेक्शन पे बिल्कुल ना। और ठीक। बाद दफा अगर आप लॉग को क्लियर कर दोगे तो अटैच हो जाती है, लेकिन बाद दफा लॉग क्लियर नहीं होती। अच्छा हम्म। सही है। इसका मुझे मैंने जाहिर सी बात है इसके उस पर सिस्टम पे वर्क नहीं किया ना, इसका मुझे इतना हम्म। अंदाज़ा नहीं है। जी। बट आपके पास इंडेक्सिंग के हवाले से यही चीज़ें होती हैं, आप इसे सर्चिंग करके देखिएगा हम्म। कि आपके पास जहाँ भी ज्वाइंस वेयर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज यूज़ हो रही हो वहाँ पे ये बिल्कुल आपके पास काफ़ी फास्ट कर देती है। अच्छा, इसे हम छोटी क्यूरीज पे लगा के भी देखें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता आपको, अच्छा। क्योंकि पहले ही छोटी क्यूरी है, मिली सेकंड्स के अंदर डेटा आ जाता है, तो मिली सेकंड्स का पता नहीं चलता। जब ये आप लाखों की क्यूरी पे लगाएंगे ना, आपने कहा 1 लाख रिकॉर्ड है 2 लाख रिकॉर्ड है, हम्म। उस पर आप लगाएंगे और पहले विदाउट इंडेक्स लगा के देखिएगा, फिर इंडेक्स लगा के देखिएगा, फिर आप फर्क देखेंगे इस पे। सही है, ठीक करते हैं है इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सही जी। सर। इसका सिंपल सा मैं एक बता देता हूँ आपके पास, लिखते हैं हम इसको, क्रिएट हम्म। इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स का नाम हो सकता है आपके पास कुछ भी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन डेट रखा था ना हमने, हम्म। रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, ये मेरे पास एक इंडेक्स हो गई। अब इसके अंदर मैं मुझे लगाना किस पे है मैं ये बता दूंगा। मैंने कहा ऑन, हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है, स्टूडेंट्स, और मेरे पास रेज डेट था। किस पे लगाना है? स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन डेट पर। ठीक है, आई थिंक आपके पास कॉलम हो, आप बताते हो इस तरीके से। ठीक है, हम्म। ये चीज़ है आपके पास, इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखें, कमांड्स कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब आपके पास जो स्टूडेंट्स वाला कॉलम था, हम्म। स्टूडेंट, इस रजिस्ट्रेशन डेट पर हम्म। मैंने ये वाली रजिस्ट्रेशन डेट पर क्या लगा दी, हम्म। इंडेक्सिंग लगा दी है। मुझे वैसे टेबल में नजर नहीं आती सर ये इंडेक्सिंग लगी हुई है नहीं लगी हुई इस पे। जैसे लगी हुई हो हमें, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा ऐसे कि लगी हुई है नहीं लगी हुई, किस किस कॉलम नहीं, पे इंडेक्सिंग लगी हुई है। जैसे यहाँ पर शो नहीं होता आपके पास, यहाँ पर शो या नहीं होता आपके पास। डिजाइन में भी शो नहीं होगा। डिजाइन में आई थिंक हमारे पास एक शीट मैन वो तो कर रहा होता है, ट्रिगर तो कर रहा होता है आपको बस टेबल्स। सर भी ये ना हॉस्पिटल सिस्टम कॉपी कर लेगा यहाँ से, बल्कि वो तो बंद पड़ा हुआ है यार। अली ना ये पीसी लगाओ कहीं। यहाँ पे अभी आपके पास मैंने इसे कहीं देखा है वैसे चीज, कोई चीज शो हो रही होती ये है, लो। बट यहाँ पे आपके पास सही कोई चीज शो नहीं कर रहा है ये। किसमें देखा था यार मैंने ये, अच्छा, आप या तो डायरेक्टली आप यूज करके भी सर्च कर सकते हो। 2 मिनट।
बस क्वेरी होती है फोल्डर भी तो होता है हमारे पास डेबिट फॉर्म में। नहीं ये चीज तो ना। नहीं। कूलर चलिए मैं इसे देख लूंगा। चलिए वो देख लिया, कोई मसला नहीं सर जी। अच्छा जी, बाकी आपके पास सर मैं आपको ना एक डेटाबेस दूंगा ऐसी कोई बड़ी जिसमें ज्यादा रिकॉर्ड हो ना है। हाँ फिर उस पर हम देख लेंगे, खेल लेंगे, जिसमें हो सही होगा अच्छा खासा डेटा ना। ऐसी मेरे पास डेटाबेस जो 3 GB 4 GB पे गई में। एक तो वो मुझे बताइएगा सर कि ना उसमें जो है ना, जो LDF फाइल है ना बड़ी होगी, अब उसमें हमें देखेंगे कैसे उस LDF में क्या हुई है। क्योंकि अगर कभी क्वारी कोई आ जाती है कि यार ये फला दिन ये चीज़ चेंज हुई थी, मुझे बताओ ये किसने की थी, मैं वो LDF से निकाल ही नहीं पाता। बस एक फाइल है बन रही है, उसको देखेंगे कैसे ये नहीं पता चलता। अच्छा तो लॉग को जैसे अभी ये भी आपने बनाई है ना, इसके अंदर लॉग बनी है ना आपकी, इतने दिन से हम काम कर रहे हैं, लॉग